नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सीजन 3 करंट अफेयर बूस्टर सेशन नंबर 30 में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपने 4 दोस्तों के साथ खुश हैं। सोप, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स एंड अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस। आप सभी सुरक्षित रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। काम शुरू करते हैं करंट अफेयर बूस्टर सेशन 30 सीजन 3 का। सबसे पहले बहुत ही शानदार खबर, और वो है ब्रह्मोस की रेंज को लेकर। प्यारे दोस्तों, भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस जो है, इट हैज मेड मिसाइल्स विद रेंज ऑफ ओनली 290 किलोमीटर टिल डेट। आज तक हम 300 किलोमीटर की रेंज सीमा के आगे नहीं गए थे। हमारी मिसाइलें 290 तक जाकर अटैक करती थी, क्योंकि दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम जो होता है, MTCR, द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, ये लिमिट्स लगाता था नॉन मेंबर नेशंस पे। भारत इसका सदस्य देश MTCR का लंबे समय तक नहीं था, लेकिन 2016 में भारत जब से इसका सदस्य देश बना है, तो अब हमने इस महीने 400 किलोमीटर रेंज सफलतापूर्वक पार कर ली। तो बहुत बहुत बधाई हो। इसमें बधाई देने की बात यह है कि भारत की डेटरेंस एबिलिटी जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ अब आर्मी के पास, नेवी के पास, एयरफोर्स के पास, तीनों के पास पूरी पूरी मिसाइलें आ चुकी हैं। इसे हम ग्राउंड से भी लॉन्च कर रहे हैं, एयर से भी लॉन्च कर रहे हैं, सरफेस वॉरशिप से भी लॉन्च कर रहे हैं, सबमरीन से भी लॉन्च कर रहे हैं। चारों डिमेंशंस में तीनों सेनाओं के पास भरपूर मात्रा में ब्रह्मोस आ गई है। और 400 किलोमीटर की नई रेंज वाली मिसाइलें कुछ समय के बाद आना शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत जबरदस्त डिटरेंस चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ ब्रह्मोस बनाएगा। ये काफी बड़ी सफलता है भारत और रूस की संयुक्त रूप से। तो भारत 2016 में MTCR का सदस्य देश बना, उसकी रेंज अब बढ़ चुकी है। प्यारे दोस्तों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रूल अब कम सख्त हो जाते हैं एक बार आप MTCR के मेंबर हो जाते हैं। तो इस बारे में आपको और कुछ पता है? कितने सारे और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम्स होते हैं डिफेंस के क्षेत्र में, हमें बताइएगा। 4 तो होती हैं, जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर लें दोस्तों आते के साथ। तो ब्रह्मोस जो है, उसकी गति है 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.8 मैक, जो कि बहुत भयंकर स्पीड होती है। 3000 किलोमीटर से आ रही मिसाइल को रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मतलब वो अल्टीमेट चुनौती मानी जाती है। जबकि दुनिया की दूसरी मिसाइलें सामान्यतः 800, 900, 1000 तक चलती हैं, जहां पर इवन सुपरसोनिक फाइटर जेट उनको टेक ओवर कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ब्रह्मोस तीनों सेनाओं के पास है, चारों डायमेंशंस में है। और ब्रह्मोस रेजिमेंट में 90 मिसाइलें होती हैं, और एक एक रेजिमेंट की कीमत पड़ती है, भारत को लागत पड़ती है 2-2 हजार करोड़ रुपए। और एक एक इंडिविजुअल मिसाइल 15 करोड़ से कम की नहीं होती। इसी वजह से वियतनाम जैसे देश जिनके साथ बिक्री का सौदा है, वो अभी अच्छी मात्रा में हमसे खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मिसाइल महंगी है। एक मिसाइल 15 करोड़ की, और 4 रेजिमेंट्स आर्मी के पास रेडी हैं। अगले 2 रेजिमेंट का ऑर्डर आने वाला है। अब लॉन्ग रेंज जो हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर्स हैं, प्यारे दोस्तों, थंजावुर तमिलनाडु में पूरी की पूरी वहां पर सुखोई में इसको लोड करके रखा हुआ है ब्रह्मोस को। वहां क्यों रखा है थंजावुर तमिलनाडु में? क्योंकि वो वहां से बंगाल की खाड़ी में, अरेबियन सी में और नॉर्थ इंडियन ओशन के रीजन में तीनों तरफ एक साथ सुखोई कैप्चर कर सकता है। और सुखोई जो हमारा अल्टीमेट लॉन्ग रेंज फाइटर जेट है, और उसके ऊपर ब्रह्मोस, मतलब 3000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज हो जाती है। तो बेसिकली ब्रह्मोस हैज एडेड अ मैसिव डिमेंशंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फॉर इंडिया। तो बहुत बहुत बधाई हो भैया ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर को और भारतीयों को। तो हमारा पहला सवाल है, एक्सप्लेन द डेटरेंस क्रिएटेड बाय ब्रह्मोस इन लाइट ऑफ इट्स न्यूली एक्वायर्ड टेक्नोलॉजिकल फीचर्स। तो प्यारे दोस्तों, इस बारे में और हम आगे आपको बताते रहेंगे। भारत की कौन कौन सी और मिसाइलें हैं, हम कहां कहां तक पहुंच चुके हैं, अग्नि IGMDP से अलग क्यों की गई, इस सब पर जरा आपकी टिप्पणियां मिल जाएं तो आनंद परमानंद हो जाएगा। अब ये गूगल प्ले स्टोर पे भारत के लोग बहुत भड़क गए अचानक से, भारत की कंपनियां। हमने आज से 5 साल पहले एक लेक्चर लिया था, और वो लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है 5 या 4 साल पहले, जिसमें मैंने ये कहा था कि भारत को अपना गूगल, अपना फेसबुक, अपना ट्विटर, अपना सब खुद बनाना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। क्योंकि जिस तरह से हम कोलोनाइज होते जा रहे हैं, डेटा कोलोनाइजेशन, अब देखिए आज 2020 खत्म होने आ रहा है और भारत की कंपनियां खुल के बोल रही हैं कि हमें खुद का प्ले स्टोर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि गूगल 30% का टैक्स ले रहा है, यानी कट ले रहा है, यानी कमीशन ले रहा है। आप कोई भी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर लगा रहे हैं और उसके थ्रू पेमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको 30% गूगल को पे करना ही करना है, ऐप स्टोर को। अब 30% तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है भाई। तो गूगल ऐसी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वैल्यूएशन की कंपनी ऐसे तो बन नहीं गई ना। लाखों ऐप डेवलपर्स हैं, इन हाउस पेमेंट जो करवा रहे हैं, इन ऐप पेमेंट, उनसे 30% शेयर लिए जा रहा है।
तो गूगल के लिए ये बिल्कुल जबरदस्त नेट प्रॉफिट का धंधा है। अब भारत के जो स्टार्टअप्स हैं, जो रिलेटिवली छोटी कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर्स की नहीं है, उनको बहुत पीड़ा हो रही, क्योंकि उनका बहुत पैसा गूगल को चला जाता है। तो भारतीय कंपनियों ने पिछले एक हफ्ते में खूब चिल्ला पुकार मचाना शुरू कर दी है कि भैया ये कौन सा तुम कर ले रहे हो। और अब वो सीधे सीधे बोल रहे हैं, हेलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जरा गूगल की नकेल कस दो। ये काम चीन बहुत पहले कर चुका है, भारत अभी तक जागा नहीं है, और हम पूरी तरह से गुलाम हैं गूगल प्ले के। अब सीसी एवेन्यू बहुत बड़ा एक पेमेंट पोर्टल है, उसके जो फाउंडर पटेल साहब हैं वो भी नाराज हो गए। वो बोलते हैं कि ये गूगल बिलियन और पेमेंट सिस्टम तुम जबरदस्ती, हम थोड़ी कर सकते हो कि कोई भी ऐप है तो जबरदस्ती हमारे सिस्टम से करो, 30% दो। उनके तो धंधे को सीधे चोट पड़ रही है ना सीसी एवेन्यू को। अ टोटली न्यू कंपिटिटर इज नाउ रिक्वायर्ड। दोस्तों अब आपको बहुत मजे की बात बताता हूं। तो ये आपने समझ लिया कि हाँ गूगल का ऑल्टरनेटिव हमें चाहिए, हाँ उसका कॉम्पिटिटर चाहिए, हाँ गूगल बहुत ज्यादा पैसे लेके जा रहा है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। बनाएगा कौन, और बनाने के बाद उतना ट्रैक्शन लाएगा कौन? तो एक बहुत खतरनाक चीज होती है टेक्नोलॉजी के धंधे में, जो एक बार किसी पहाड़ पर चढ़ के बैठ गया, अलग अलग पहाड़ हैं इसके, सोशल मीडिया का एक पहाड़ अलग है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एक पहाड़ अलग है, ऑनलाइन रिटेल का एक पहाड़ अलग है, सर्च का पूरा एक पहाड़ अलग है। मैं इनको पहाड़ इसलिए बोल रहा हूं कि उस पर चढ़ना बड़ा स्टीप है, जो ऊपर बैठ गया है वो दूसरे को आने ही नहीं देता है। तो गूगल प्ले इतना बड़ा हो चुका है अब कि आप और हम नागरिक, हम छोड़ ही नहीं सकते हैं गूगल प्ले। ट्रैक्शन बन गया, स्टिकीनेस आ गई है। तो क्या भारत सरकार बनाएगी? भारत सरकार का एक ऐप स्टोर ऑलरेडी है। भारत सरकार के ऐप स्टोर का नाम, जो कि आप में से एक भी नहीं जानता है, वो है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। इंडियंस डोंट यूज इट। तो आज हमें कॉम्पिटिटर तो चाहिए, लेकिन अगर किसी ने कॉम्पिटिटर बना भी दिया तो लोग उस पर जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि गूगल बहुत ऊंचे पहाड़ पे ऊपर चढ़ के बैठ गया है। यह काम हमें आज से 10 साल पहले कर लेना चाहिए था, जब एंड्रॉइड आया ही आया था। लेकिन तब किसी में यह विजन ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं रहा था कि ऐसा करना चाहिए, और धीरे 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 सारे मार्केट विदेशियों के हाथ में चले गए। तो दोस्तों अमेजन ने भी कोशिश करके देख ली, माइक्रोसॉफ्ट ने भी कोशिश करके देख ली, लेकिन नेटवर्क इफेक्ट इतना स्ट्रांग हो गया कि गूगल को ऐप में कोई हरा ही नहीं पा रहा है, स्टोर में। तो ये एक बहुत जबरदस्त लड़ाई होने वाली है अगले 5 साल में। हो सकता है सरकार कुछ कानून ले आए तो ले आए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 30% अगर वो लेगा तो दिक्कत तो होगी इंडियंस को। एनीवे, तो हमारे 2 सवाल है यहां। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क इफेक्ट्स एंड व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसलॉज अ डिजिटल सुप्रीमो। बहुत अच्छे सवाल दे रहा हूं आपको, एग्जाम्स में आएंगे, वॉलंटियर कृपया कंपाइल करते चलें, उत्तर आप लोग देते चलें। हमारी सीए बूस्टर सीरीज को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी तरह देखते रहें, दुनिया भर में स्प्रेड करते रहें, लाइक करें, शेयर करें। और प्यारे दोस्तों, सुबह 7:30 बजे पावर ऑफ एफटी की हमारी क्लास होती है, संडे सुबह टेस्ट होगा, जरूर अटेंड कीजिएगा। आने वाली यूपीएससी परीक्षा संडे को जितने बच्चे दे रहे हैं, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, आप बहुत अच्छा करेंगे, आप सफल होंगे। प्यारे दोस्तों, उसका पूरा एनालिसिस हमारे वेब पेजेस पे भी होगा, उसके वीडियो एनालिसिस भी आएंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। अगले हफ्ते में दोनों वीडियो एनालिसिस जारी कर दूंगा, तो जुड़े रहिएगा, सब आपको मिलता रहेगा। तो पहला सवाल था कि भैया व्हाट इज द नेटवर्क इफेक्ट एंड व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू डिसलॉज अ सुप्रीमो लाइक गूगल। दूसरा सवाल, इफ यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ कंपेटिटर ऑफ गूगल प्ले फ्रॉम इंडिया, व्हाट 5 थिंग्स वुड यू टेक केयर ऑफ। तो है ना, आपको एक मौका दे रहे हैं, बताइएगा। तो ये हैं दुनिया के लीडिंग स्टोर्स, लेकिन गूगल प्ले एक तरफा काम है और कोई उसको उतना हिला नहीं पा रहा है। अब सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी हो गई श्रिंक। मैंने कल तपस्या में आपसे डिटेल में बात की थी। जल्दी बताओ भैया, कितनों ने मेरा ये सेशन देखा? नहीं देखा तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो और ये सेशन ओपन करके देख लो। और चैनल पर तो है ही क्रूड ऑयल का अंत, द एंड ऑफ ऑयल। और ये खबर आज ही आ गई, सऊदी इकोनॉमी है श्रंक बाय 7%। तो हुआ क्या है दोस्तों कि ये साल जो है ये दुनिया भर के लिए खराब है, भारत के लिए भी खराब है, सभी के लिए खराब है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का। और सऊदी इकोनॉमी भी श्रिंक हो रही है जबरदस्त तरीके से। सऊदी इकोनॉमी में 2 सेक्टर है, एक सेक्टर है तेल का सेक्टर, एक सेक्टर है गैर तेल का सेक्टर। तेल के सेक्टर में क्योंकि कीमतें काफी कम रही, अमेरिका ने शेल ऑयल का धमाका किया, तो 2013, 14, 15 में सब गुड़गोबर हो गया। ओपेक वालों की टांगें टूट गई, क्योंकि अमेरिका ने इतना तेल पंप कर दिया, इतना तेल पंप कर दिया, ग्लट ऑफ ऑयल ले आया, मिलियंस ऑफ बैरल्स पर डे एक्स्ट्रा अमेरिका से आ रहा है। तो कीमतें पूरी कोलैप्स हो गई। और रूस वाले बाद में अपना प्रोडक्शन कम करने को तैयार ही नहीं हुए, क्योंकि जब कीमतें गिरी तो रशिया ने और प्रोडक्शन बढ़ाया, क्योंकि शेल $50 प्रति बैरल से कम पर मुनाफे का सौदा नहीं है। तो रशिया चाहता था कि अमेरिका को दंड मिले, हजारों धंधे पानी बंद हो जाएं शेल के, क्योंकि रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए थे। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स ये जियोपॉलिटिकल मिक्स मैंने मेरे इस सेशन में समझाया है, इसको देखिएगा, आपको मजा आएगा। तपस्या में 56वां सेशन था। तो सऊदी इकोनॉमी जो है वो पहले ऑयल प्राइस कोलैप्स से उभरी नहीं थी कि ये अगला ऑयल प्राइस का कोलैप्स आ गया। कोविड ने बहुत हालत खराब की है, टूरिज्म पूरी तरह कोलैप्स हो गया। हज में लाखों लाखों लोग आते थे, 1000 आए हैं इस साल,
क्योंकि नहीं तो सीधे कोरोना फैलेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस वजह से नॉन ऑयल सेक्टर में जो नौकरियां होती हैं, तो सऊदी अरेबिया में बेरोजगारी बहुत बहुत व्यापक स्तर पर फैल गई है। हाँ, सिर्फ अपन अकेले नहीं है, कंपनी देने के लिए सऊदी अरेबिया के भी लोग हैं अपने साथ में। तो यह है कहानी सऊदी अरेबिया की पूरी इकोनॉमी की। तो हमारा अगला सवाल नोट करें प्यारे दोस्तों, इज द एंड ऑफ द ऑयल एरा नियर? तो क्या ये तेल का पूरा युग अब समाप्त होने आ गया है? हमने इसका 2.5 घंटे लंबा उत्तर कल दिया है, तो आप हमको थोड़ा सा छोटा सा उत्तर तो दे ही सकते हैं। क्वेश्चन को कंपाइल करें, कोरोना वायरस का ग्लोबल अपडेट आपको दे दें उससे पहले आपको फिर से याद दिला दें, मास्क, ग्लव्स, सोप्स एंड सैनिटाइजर्स आर योर 4 फ्रेंड्स एंड अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो आप समाज के साथ अपराध कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन है वायरस आप में, आप फैलाते जा रहे हो सब तरफ, तो आप लोगों को मारते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है। इसलिए भैया मास्क पहन लो। खुद को बचाना तो एक है, लेकिन कई क्या फन्ने कहां घूम रहे, मेरे को क्या, मेरे को, अरे भाई तू फैलाते जा रहा है, ये तेरे को कोई बता नहीं रहा है और तुझे पता भी नहीं है, तो कम से कम दूसरों को तू मत मार गुरु, तू अपने आप को बचा ले और दूसरों को भी बचा ले। तो ये हैं आपके 4 दोस्त, मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, सोप्स दिन में 8 बार हाथों को रगड़ रगड़ के धोइए और सैनिटाइजर जहां तक हो सके यूज करें, ये बहुत बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों, न्यूयॉर्क में जबरदस्त बैंक्रप्सीज हो रही हैं, पूरे पूरे धंधे दिवालिये हो गए हैं न्यूयॉर्क में। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी श्रीमती जी को आज कोरोना पॉजिटिव निकल गए दोनों, और हमारी तरफ से हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। कितना भी दुनिया के लोगों का उनसे वैचारिक मतभेद हो या समर्थन हो, हमेशा कोई भी व्यक्ति बीमार पड़े, पहली चीज है शुभकामना दो कि भाई तुरंत ठीक हो जाओ। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद मास्क नहीं पहनते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने कितना मजाक उड़ाया दुनिया में, जो लोग बोलते थे। और तो और पिछली बार 2016 में हिलेरी क्लिंटन को बीमारी हुई थी चुनाव के ठीक पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने उनका सभाओं में बीमारी के लिए मजाक उड़ाया था, सोचिए। तो ये कर्म का चक्र है, ये आ गया पलट के उनको काटने के लिए, और उनको ठीक इस समय कोरोना हो गया है। हालांकि मैंने कुछ ऐसे भी ट्वीट्स देखे और ऐसे रिप्लाईज लोगों के देखे कि उनको तो हुआ ही नहीं है और वो तो सिंपैथी के लिए कर रहे हैं। तो अब ये पॉलिटिक्स है, इसमें आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, मुझे नहीं लगेगा कि वो ऐसा करेंगे, एंड आई एम वेरी सर्टन दैट ही विल कम आउट ऑफ इट ऑल्सो। बेस्ट मेडिकल केयर उनको मिलेगा ही दोस्तों। तो न्यूयॉर्क में फिलहाल बैंक्रप्सीज भयंकर हो रही हैं, और ये क्योंकि पिछले 5-6 महीने से जिस तरह से धंधे कोलैप्स हुए, न्यूयॉर्क हैज बॉर्न द ब्रंट ऑफ इट, बहुत बड़ा हॉटस्पॉट रहा ही था। ग्लोबल डेथ 10 लाख से ज्यादा हो गई, भारत का आंकड़ा भी बड़ा खतरनाक हो गया। हालांकि अब स्टेबलाइज दिख रहा है, अब वो किस वजह से दिख रहा है ये 6 महीने बाद पता चलेगा। परहैप्स हम हमारे पीक के आगे निकल आए, ऐसे दावे अब सुनने में आ रहे हैं। अगर वैसा है तो इससे ज्यादा खुशी की कोई खबर ही नहीं हो सकती। लेकिन 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 अब मैं वैक्सीन को लेकर जितना पढ़ रहा हूं, तो जुलाई अगस्त की बातें होने लग गई हैं कि जुलाई अगस्त 2021 के पहले कोई चांस नहीं वैक्सीन आने का, और उसके 2 साल तक भारत के सभी 70-80 करोड़ जो रियली वल्नरेबल हैं उन तक पहुंचाने का कोई चांस नहीं। रियली वल्नरेबल में सारे बच्चे, हर साल पैदा होने वाले 1-1.5-2 करोड़ बच्चे, और सारे वो लोग जिन तक वायरस नहीं पहुंचा होगा तब तक, जो सेरो सर्वे में पता चल सकता है तो, या टेस्टिंग से पता चलेगा, उनको पहले वैक्सीन देनी है। 70-80 करोड़ को जिनमें वायरस पहुंच गया उनको वैक्सीन नहीं भी दी तो भी चलेगा इनिशियली। तो प्यारे दोस्तों, स्पेन में फिर से स्पाइक आ गया है, अब वो मैड्रिड में फिर से रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तेहरान पूरा का पूरा शटडाउन होने की कगार पे आ गया है। रूस और इजिप्ट में टाई अप हो गया है स्पुतनिक 5 वैक्सीन के लिए। हालांकि रशिया की जो वैक्सीन है दोस्तों, मेरे को तो बहुत शक है उसको लेके, जिस तरह से वो दौड़ा रहे हैं पुतिन इस वैक्सीन को, ऐसा होता नहीं है। देखो, वैक्सीन इतनी जल्दी आती नहीं है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, आप तो मेरे साथ इतने लंबे समय से जुड़े हैं, अप्रैल मई में हमारे जो डिस्कशंस हुए थे, याद करो कैसी कैसी खबरें आती थी, ये वैक्सीन कल आ जाएगा, ये वैक्सीन 15 अगस्त को आ जाएगा। बार बार अप्रैल और मई से मैंने आपको एक ही चीज बोली है, वैक्सीन टेक 3 to 4 years टू डेवलप एंड गेट मार्केटेड, और फास्ट हम कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो भी 1 साल 1.5 साल तो लगेगा ही लगेगा। आज 6-7 महीने पैंडेमिक के होने के बाद आपको सेंस आ रहा होगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी का अपना तरीका होता है। आप पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से उसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, वो कर ही नहीं सकते आप। तो आज ये बड़े दुख की बात है कि लोगों को बड़ी आशाएं अलग अलग ढंग से लोगों ने जगाई, और रशिया में तो उनकी खैर अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन थोड़े ज्यादा ही हैं। एंटीबॉडी कॉकटेल, यानी अलग अलग एंटीबॉडीज का एक मिक्स, ऐसा रीजेनेरॉन नाम की कंपनी है, उसमें थोड़ी सफलता मिलती दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि प्लाज्मा थेरेपी विफल हो गई है। ये मालूम है ना आपको, प्लाज्मा थेरेपी उतने अच्छे रिजल्ट सभी पेशेंट्स में नहीं दे रही है, एक्सेप्ट क्रिटिकली इल पेशेंट, बाकियों में उसके नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। यही होता है मेडिकल साइंस में, जब आप इनिशियली 10 कैंडिडेट देखते हैं,
कैंडिडेट ट्रीटमेंट्स, उनमें से जब आप लगाते हैं, करते हैं, उसमें आप रैंडमली कंट्रोल ट्रायल करते हैं, एक्चुअल रीडिंग्स आती हैं, एनालिसिस, फिर पता चलता है कि वो 10 में से 5 तो किसी काम के ही नहीं थे। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइफ दोनों के दोनों पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं और अभी अभी तक वो मास्क लगाने वालों का मजाक उड़ा रहे थे। तो आप ये 4 दोस्तों को भूलिएगा मत। कमेंट थ्रेड में एक बार हर स्टूडेंट आज कम से कम एक बार लिख दे कि आई कमिट टू बी फ्रेंडली विद दीज 4 फ्रेंड्स। जरूर जरूर लिखना दोस्तों, आपके लिए, दूसरों के लिए जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है, हमारे लाइव कोर्स में एनरोलमेंट प्रारंभ हो गए हैं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जितने बच्चे अभी तक चेक नहीं किया है, आज के आज चेक कर लो, live.pt एजुकेशन पे लिंक्ड है इस पेज पर। प्यारे दोस्तों, ये हमारा फुल्ली लाइव प्रोग्राम होगा जिसमें मैं आपको रूबरू पढ़ाऊंगा, लाइव चैट ऑन रहेगा, बच्चा कॉन्स्टेंटली पढ़ेगा। बहुत शानदार डिजाइन अलग अलग एंट्री लेवल्स में हमने किया है। सारी जानकारी आप लीजिए। 7 लेवल्स हैं एंट्री के। हर महीने की 19 तारीख को एंट्री लेवल 1 ओपन होगा और पूरा कोर्स लेना है तो आप एंट्री लेवल 8 में तुरंत आ जाइए। आपका प्यार, आपका सहयोग हमें यहां तक लाया है। उम्मीद करते हैं आगे भी इस कोर्स के लिए बहुत बहुत सपोर्ट मिलेगा। लाइव क्लासेस की बात ही अलग होती है। जरूर मेरे साथ जुड़ें, पूरा लाभ लें। थैंक यू सो मच। live.pteducation.com अभी के भी चेक करें। प्यारे दोस्तों, IAS एकेडमी के स्टूडेंट्स को अलग से हमने ऑफर्स भेज दिए हैं। आई एम सर्टन मेनी ऑफ यू वुड वांट टू रीजॉइन एंड मेक द बेस्ट ऑफ दिस। हमारा जो क्लासरूम मॉडल का कोर्स है वो ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है, आप उसकी भी जानकारी ले सकते हैं और लाइव और क्लासरूम दोनों का कॉम्बो भी ले सकते हैं। ग्रीन शूट्स आ गए हैं अर्थव्यवस्था में, बहुत सारी खबरें आ रही हैं जो कि अच्छी खबरें हैं, लेकिन मैं आपको एक बैलेंस पर्सपेक्टिव दूंगा, दोनों पक्ष अच्छे से बता देता हूं। तो यहां पर मैं आपको इकोनॉमी का एक अपडेट देने जा रहा हूं। बहुत मजेदार अपडेट है, बहुत काम का अपडेट है, एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल अपडेट है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस कहता है कि भारत में भैया आशा की किरण आ गई है, ग्रीन शूट आ गए हैं। तो क्या वाकई में आ गए हैं? मैक्रो इंडिकेटर्स तो ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन सितंबर 2020 का अगर आप देखेंगे 95,000 करोड़ हो गया, और ये पिछले सितंबर का फाइनेंशियल ईयर 20 सितंबर का जो था वो केवल 91,000 करोड़ था। तो जीएसटी कलेक्शन सितंबर का फिगर बहुत अच्छा आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है 56.8 आ गया, 50 के ऊपर एक्सपेंशन होता है तो ये तो बहुत पॉजिटिव खबर है। पेट्रोल का जो सेल है, डीजल का तो कम है, पेट्रोल का सेल जो जनवरी में था सितंबर में लगभग उसके आसपास आ गया 24 लाख टन। रेलवे फ्रेट ग्रोथ जो है, लोडिंग और रेवेन्यू दोनों, वो सितंबर में पॉजिटिव से ग्रो हो रही है। अभी तक वो नेगेटिव में ही चल रही थी। हालांकि रेलवे में ऑपरेटिंग रेशियो का क्या घोटाला हुआ है वो मैंने कैग की रिपोर्ट आपको बता दी है। तो क्या था वो, हमें बताएं कमेंट थ्रेड में, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। और दोस्तों, यहां मैं एक सवाल आपसे पूछना भूल गया, तो आपको एक ऑफिशियल क्वेश्चन में और यहां पे देना चाहूंगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंटीबॉडी कॉकटेल? जरूर बताइएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आएगा। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कहते हैं ना स्टूडेंट की ये फंसेगा एग्जाम में। माय डियर स्टूडेंट्स, तो पेट्रोल सेल्स प्री कोविड लेवल पर आ गई। रेलवे फ्रेट ग्रोथ की बात हुई। पावर डिमांड पॉजिटिव हुआ है, ग्रोथ रेट सितंबर में। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ये एक सस्टेन्ड पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा और क्या हम हमारा नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन, देखिए इस पूरे साल चारों क्वार्टर में जीडीपी तो कॉन्ट्रैक्ट ही होना है। इंडिया में हम क्वार्टर टू क्वार्टर मेजर करते हैं। इस साल का पहला क्वार्टर पिछले साल के पहले क्वार्टर से मेजर होता है। शांति से समझ लेना, अप्रैल मई जून 2020 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21, अप्रैल मई जून 2019-20 यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 से कंपेयर होता है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, वहां वो एक क्वार्टर को इमीडिएट पिछले क्वार्टर से करते हैं और उसमें भी एनुअलाइज रेट बताते हैं। तो पहले यह पता होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं। तो हमारे इस साल चारों क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन तो होना तय है, ये तो सरकारी बोल चुकी है, और एनुअली भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। 10-11% सभी बोल रहे हैं। मैंने पहली दिन से 15 से 30% का एस्टीमेट आपको अप्रैल में दे दिया था, उस रेंज में कहीं जाके होगा। सवाल अब सिर्फ एक है कि 2021 अप्रैल से जब कहानी शुरू होगी तो क्या भारत का जीडीपी उसके बाद एब्सोल्यूट सेंस में पॉजिटिव टर्न होगा या नहीं होगा? क्योंकि वो अगर नहीं हुआ तो जॉब नहीं आएंगे, जॉब नहीं आएंगे तो लोगों के पास परचेजिंग पावर आएगी ही नहीं, और ये बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो वेट एंड वॉच। लेकिन सबसे बड़ा बगबियर अब यह है कि भारत सरकार ने खुल के ये कह दिया है कि कोई अगला स्टिमुलस नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे ऐसा उन्होंने कब कहा? अरे पहली हेडलाइन पढ़ लो, सरकार ने 12 लाख करोड़ का बोरिंग प्लान बढ़ाने से मना कर दिया है। पहले 7.5 लाख करोड़ का था बजट के समय, फिर सरकार ने अचानक से बढ़ा के 12 लाख करोड़ किया था। सरकार ने साफ बोल दिया कि इसमें अब हम एक फूटी कौड़ी आगे और बोरो नहीं करेंगे। तो बोरो नहीं करेंगे तो स्टिमुलस ही नहीं आएगा। इनडायरेक्ट रीडिंग ये होती है ना। तो प्यारे दोस्तों, ये है पूरी पूरी कहानी। हमारा पहला सवाल, व्हाट आर द 5 इंडिकेटर्स दैट सजेस्ट दैट इंडिया मे बी सीइंग
सम ग्रीन शूट्स फाइनली। तो बहुत अच्छी बात है अगर हो जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा इकोनॉमी इतना सरल टॉपिक नहीं है, इसके साथ साथ दूसरी बातें जुड़ी होती हैं। अब आ जाइए कोर सेक्टर के ग्रोथ नंबर्स पर। मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स टेकन ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस आर श्रिंकिंग एंड सफरिंग। ये आपके सामने है पूरी की पूरी कहानी। तो कोर सेक्टर जो होते हैं दोस्तों, आप जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हिस्सा होते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग जो होती है हमारी इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा होती है। ये हैं 4 अपडेट्स इकोनॉमी के। दूसरा स्टिमुलस, पहला हमारा आत्मनिर्भर भारत 20 लाख करोड़ की बात हुई थी, उसमें से 2-2.25 लाख एक्चुअल खर्चा हुआ है। अब सभी लोग ये समझ रहे हैं, देखिए सीधी सी बात है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज कोलैप्स्ड, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा जीडीपी। लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। इनफॉर्मल सेक्टर के तो पूरे अस्थि पंजर ढीले पड़े हुए हैं। फॉर्मल सेक्टर में 60 लाख नौकरियां टूट गई पिछले 6 महीने में, ये सभी को पता। अपने आसपास आप चारों तरफ देख लो, आपको आंखों से दिखेगा। तो सवाल यह है कि लोगों के हाथ में अगर पैसे ही नहीं पहुंचेगा तो रिकवरी कंजम्पशन लेवल पर कैसे होगी? एंड इंडिया अल्टीमेटली इज अ कंजम्पशन डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी, 60% इज पीएफसी। लेकिन सरकार सेकंड स्टिमुलस नहीं देगी, कहानी खत्म हो गई दोस्तों। अब इसके आगे मत सोचना। तो क्यों नहीं? क्योंकि 12 लाख करोड़ से ज्यादा का बोरोइंग प्लान ही नहीं है। करंट अकाउंट सरप्लस हमारा बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, जो अगला सबूत है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से श्रिंक हो रही, क्योंकि इंपोर्ट्स ही घट गए हमारे। ये एक्सपोर्ट बढ़ने से तो हुआ नहीं है, ये इंपोर्ट घटने से हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, कोर सेक्टर का श्रिंकेज जारी है, लेकिन एक्सटर्नल डेट पोजीशन हमारी बहुत स्ट्रांग है, उस फ्रंट पे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इकोनॉमी के 4 बड़े इंडिकेटर्स हैं। मेरा अगला सवाल नोट करेंगे सभी वॉलंटियर्स जो कंपाइल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। और अपनी अलग अलग अचीवमेंट शेयर करें, गुड डीड ऑफ द डे शेयर करें, आपने आज क्या अच्छा काम किया लोगों के लिए, किसी पशु के लिए, इंसान के लिए। मैंने हमेशा कहा है ना, रोज एक किसी की भलाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिचुएशन रियली इज डायर। तो हम जो कर सकते हैं उतना तो करें। तो प्यारे दोस्तों, हमारा अगला सवाल नोट करेंगे। Why do we say that the government has dropped all the plans for any further fiscal stimulus in 2020-21? तो करंट अकाउंट सरप्लस जो है 20 अरब डॉलर पे चला गया है। अभी तक का पूरा जो टोटल निकल के आया है 20 बिलियन डॉलर। पिछले साल ये इस समय -15 बिलियन डॉलर पे चल रहा था, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, आपका मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट तेजी से श्रिंक हो गया। वस्तु व्यापार घाटा तेजी से कम हुआ है, क्योंकि इंपोर्ट्स ही गिर गए, लोग इंपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड इंपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि फैक्ट्रियों में आगे डिमांड कम होने की वजह से प्रोडक्शन गिर गया। मतलब आने वाले हमारे 3 क्वार्टर का डेटा जो होगा वो माइनस में ही आना है। आपको ये डॉट्स कनेक्ट हुए कि नहीं पूरे के पूरे? तो बड़े दुख की बात है कि चालू खाते का अधिशेष करंट अकाउंट सरप्लस भी सेलिब्रेशन के लायक फिगर नहीं है। यह दुख का फिगर है, क्योंकि एक्चुअली इट इज इंडिकेटिंग अ कोलैप्सिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल नोट करेंगे। व्हाट आर द वेरियस इंप्लीकेशंस ऑफ अ शार्पली राइजिंग करंट अकाउंट सरप्लस? तो भैया आप भी जो है आपका इंग्लिश का करंट अकाउंट सरप्लस तेजी से बढ़ा सकते हो। अगर अंग्रेजी भाषा में आपको दिक्कत है, आप एक प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट हैं, होम मेकर हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, ये कोर्स विशेष और बहुत सुपर हिट कोर्स है हमारा, हजारों बच्चे पढ़ते हैं। 100 सेशन का कोर्स है, 1.25 घंटे की सारी क्लासेस हैं, अद्भुत क्लासेस हैं। आज के आज एनरोल करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। लिंक दी हुई है स्क्रीन पर। दोस्तों, भारत में 60 साल के बाद पहली बार लगातार 2 वर्षों तक नॉर्मल मॉनसून आ गया। बहुत बहुत बधाई सबको। पिछली बार ये हुआ था 1958 और 1959 में, इस बार हो गया 2019 और 2020 में। पिछले साल नॉर्मल से 10% ज्यादा, इस बार नॉर्मल से 9% ज्यादा, 60 साल में केवल दूसरी बार। और हमारे 685 डिस्ट्रिक्ट में से 75% जगह नॉर्मल रेंज हुई है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक हुआ है, मतलब भौगोलिक रूप से वितरण वर्षा का ठीक है। टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत गड़बड़ हुआ है। किस समय आएगी? दिस इंडिकेट्स सम लॉन्ग टर्म चेंजिंग क्लाइमेट ट्रेंड। तो टेम्पोरल वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहा है समय में, किसी समय वो बहुत ज्यादा हो गया, फिर गायब भी हो गया, लेकिन स्पेशली वो बैलेंस रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस होता है। और इस वजह से क्या हुआ है कि जो 36 आपके मौसम विज्ञान के उप विभाग हैं, मीटियोरोलॉजिकल सब डिवीजन भारत के 36, केवल 5 में वर्षा कम हुई, बाकी सब जगह नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा है। तो मेरा अगला सवाल, हाउ डू यू डिफाइन नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया? उसकी लेटेस्ट परिभाषा दे दो, थोड़ी कम की आईएमडी ने। गुड रेन्स की वजह से खरीफ का जो हमारी बुवाई है बहुत जबरदस्त हुई, और भैया प्रोडक्शन इतना जबरदस्त होने वाला है इस साल की, पूछो मत, 144 मिलियन मेट्रिक टन। तो अब क्या होगा? अब ये जो प्रोडक्शन इस साल होने वाला है ना दोस्तों, इस प्रोडक्शन की वजह से मार्केट में आ जाएगा खाद्यान्नों का अंबार, पूरी बाढ़ आएगी। पर अब फार्म लॉस बदल गए। हमारे तीनों रिफॉर्म फार्म लॉस की वजह से इस बंपर प्रोडक्शन की अच्छी कीमत प्राइवेट मार्केट में मिलनी चाहिए, यही लॉजिक सेल किया गया है।
अगले 6 से 8 महीने में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। क्या आपने मेरे फार्म लॉज वाले दोनों सेशंस देखे या नहीं? बहुत तकनीकी मुद्दा है दोस्तों, और हम उसको और स्टडी कर रहे हैं, और मैं आपको कुछ महीनों में फार्म लॉस पे वापस एक 3 घंटे का कॉम्प्रिहेंसिव सेशन दूंगा। एक बार ये थोड़ा प्ले आउट हो जाए, देखें हम क्या क्या चेंजेस आए। 3, 4, 5, 6 महीने बाद फार्म लॉस पे फिर से एक आपको तगड़ा सेशन देंगे, क्योंकि मैं कंटिन्यूस रीडिंग कर ही रहा हूं। सुबह आप मेरे साथ पावर ऑफ एफटी में जरूर जुड़ा करें दोस्तों। कितने लोग जुड़े हैं? अगर आप जरा सा भी कहीं एफटी की तैयारी कर रहे हैं, ये आप अटेंड करो। प्लेलिस्ट रेडी है चैनल पे, पूरी देखो। संडे सुबह 7:30 बजे टेस्ट होगा, आ जाना। लाइव होता है, बहुत मजा आता है। तो भैया, डोनाल्ड ट्रंप सबका मजाक उड़ाते थे, और अब दुर्भाग्यवश उनको खुद को इस वायरस ने पकड़ लिया है। एक बात मैं तुमको बता दूं, ये वायरस है ना, इसके कान बहुत तेज है भैया। जिस किसी ने इस वायरस का अपमान किया, ये पहले प्रायोरिटी पे उसमें घुसाए जाके। तो तुम इस वायरस का अपमान मत करो प्यारे दोस्तों। करुणा माता का प्रसाद ले लो। गो करुणा गो, नो करुणा नो। करुणा शांत हो, करुणा शांत हो देवी, जा भारत छोड़ के। हम तो पूरे सम्मान से बोल रहे हैं, मां से गो करुणा गो, क्योंकि हमें तो डर है इसका मजाक उड़ा तो धर लेगा हमको भी। तो भैया सावधान रहो। अपने चारों दोस्तों के साथ दोस्ती थोड़ी और गहरा लो। कौन से 4 दोस्त भैया? तो डेमोक्रेट्स ने इन पे काफी तेज हमला कल तक किया था कि ये पूरे प्रेसिडेंट के ऑफिस को ही डेनिग्रेट कर रहे हैं, और आज खबर आई कि इनको और मैडम को जो है भैया कोरोना ने पकड़ लिया है। तो हमारी शुभकामनाएं जल्दी से ठीक होके आ जाए, वो तो आएंगे ही। प्यारे दोस्तों, मीडिया मार्केट पे बहुत अच्छी खबर है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको पढ़ के इसका कुछ एनालिसिस आप हमें जरूर जरूर दीजिएगा। आपका स्वागत है दोस्तों, हमारे यूट्यूब मेंबरशिप में आइए। इतना बढ़िया काम चल रहा है। आप आएंगे, आपको आते ही 80 से ज्यादा सेशन रेडी मिलेंगे। 45 मिनट के ये प्रीमियम सेशंस होते हैं, महीने में 20 बार होते हैं। टॉप क्वालिटी प्रोफेशनल लर्निंग। हमारे सारे वीडियोस में नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने की मेंबरशिप है, आइए ज्वाइन कीजिए। लेवल 1, लेवल 2 दोनों आपके लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत शानदार है। ये सारे डिलीवरेबल्स होते हैं, और बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है। आई होप आपको इससे बहुत लाभ होगा दोस्तों। तकनीकी दिक्कत हो, मेल कर दीजिएगा अपने मोबाइल नंबर के साथ। आज के हमारे 2 एडिटोरियल्स आपके लिए तैयार हैं। पहला एडिटोरियल है कि भारत में जितना भी पेरोल है, यानी फॉर्मल सेक्टर में जो लोग नौकरी करते हैं, उसमें 2 तरह के बहुत बड़े परिवर्तन आ गए। एक तो उसकी साइज घट गई, और दूसरा पेमेंट की साइज भी घट गई, और ये परमानेंट चेंजेस हैं। अब इनमें बहुत तेजी से चेंजेस आगे नहीं आएंगे। इसका एक नुकसान होगा, भारत सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, इनकम टैक्स का भी गिरेगा, क्योंकि लाखों लाखों नौकरियां खत्म हुई, और जो बचे हैं उनकी नौकरियों में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट आ गए। पहले ऐसा नहीं होता था, अब आ गया है। तो आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके साथ कैसा अनुभव अभी तक रहा? हमें बताइए दोस्तों, और अपनी नौकरी छोड़ना मत। बहुत बढ़िया। हैप्पीमन जेकब ने लिखा है कि चीन को एक तगड़ा सबक सिखाने के लिए भारत को समुद्री रुख करना होगा, मैरीटाइम स्ट्रैटेजी बनानी होगी, क्योंकि लैंड यानी कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी की सीमाएं आ चुकी हैं, और हमें मैरीटाइम में अगर हमने स्क्रू कस दिए चीन के, तो उसके बाद वो कॉन्टिनेंटल में भी हमसे बात करने को तैयार होगा, एलएसी रीजन के लिए भी। विदाउट अ मैरीटाइम स्ट्रैटेजी इट में बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रियली कॉर्नर चाइना। बहुत खूबसूरत एडिट्स हैं, पढ़िए, और इनकी भी समरी कमेंट थ्रेड में दीजिएगा, मजा आएगा। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चाहें तो पीटी को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अलग अलग सेशंस आप तक हम लगातार ला रहे हैं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज के लिए इतना ही। कल के सेशन में आपसे कल पुनः भेंट करेंगे। लाइक और शेयर कर लीजिए। 7:30 बजे पावर ऑफ एफटी में आइए, और 19 अक्टूबर से जो हमारा आईएएस लाइव का कोर्स शुरू हो रहा है, हर महीने की 19 तारीख को एंट्री पॉइंट मिलेंगे, ताकि आप लंबे समय तक भी जुड़ सकते हैं। अगर कोई सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहें, वो आईएएस के लिए है, लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल तो जनरल के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, बहुत यूजफुल रहेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द संडे एग्जाम ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। आप सब बहुत अच्छा करेंगे। उसका एनालिसिस आपको 3-4 दिनों के बाद मिलेगा, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, करके दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।